गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, हमने 3 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट पर एलोकेट करने के बहुत सारे मेथड है। फिजिकल क्वांटिटी मेथड, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। जो मेथड हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है, हमें उससे जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना होता है। उसके बाद हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना होता है। इनकम स्टेटमेंट सेपरेशन पॉइंट का बन सकता है, इनकम स्टेटमेंट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बन सकता है। जब हम इनकम स्टेटमेंट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बनाते हैं तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से हम माइनस करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट। बट जब हम इनकम स्टेटमेंट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन बनाते हैं तो सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट में से हमें केवल और केवल जॉइंट कॉस्ट को माइनस करना होता है और हमें मिल जाता है हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट। किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना चाहिए, किस प्रोडक्ट को आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेल करना चाहिए, इसके लिए कैसे डिसाइड करते हैं? हम इनकम को कंपेयर करते हैं कि अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल करें तो कितना प्रॉफिट होता है, फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद सेल करें तो कितना प्रॉफिट होता है। जहां पर ज़्यादा होगा उस प्रोडक्ट को हम वहां पर सेल करेंगे और उससे हम ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखा, जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना सीखा, हमने ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट भी बनाना सीखा। और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 जून 2019 के एग्जाम में आ चुका है। जून 2019 के अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखिए, वेस्टलैंड लिमिटेड इन द कोर्स ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल ऑब्टेन 4 जॉइंट प्रोडक्ट पी, क्यू, आर एंड एस। 4 जॉइंट प्रोडक्ट को हम बनाते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट के नाम है पी, क्यू, आर और एस। द टोटल कॉस्ट टिल द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक की कॉस्ट हमें दे रखी है 976640। स्प्लिट ऑफ तक की कॉस्ट मतलब जॉइंट कॉस्ट। सेपरेशन पॉइंट तक की जो भी कॉस्ट होती है वो जॉइंट कॉस्ट होती है। जॉइंट कॉस्ट के हमें टोटल दे रखे 976640। ये क्या है? जॉइंट कॉस्ट है। आउटपुट एंड सेल्स इन द ईयर 2018 वाज एज फॉलोज। PQRS, उनका आउटपुट गैलन्स में दे रखा है, सेल्स वैल्यू दे रखी है और सेपरेट कॉस्ट दे रखी है। सेपरेट कॉस्ट आर की नील दे रखी है। सेपरेट कॉस्ट का मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आर की 0 दे रखी है। इसका मतलब आर फर्दर प्रोसेस नहीं होता। केवल P, Q और S, केवल 3 प्रोडक्ट ही फर्दर प्रोसेस हो सकते हैं। आर फर्दर प्रोसेस नहीं हो सकता। जॉइंट कॉस्ट इज टू बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। हमने 5 मेथड सीखे थे, उसमें से एक मेथड का नाम था नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू के मेथड में आपको जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द नेट इनकम फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। हमें नेट इनकम कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द नेट इनकम ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट इफ द कंपनी डिसाइड टू सेल द प्रोडक्ट एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मतलब हमें 2 इनकम स्टेटमेंट बनाने हैं। एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें तो, और एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है अगर प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करें तो। सेपरेशन पॉइंट पर अगर सेल करते हैं तो P की सेलिंग प्राइस 18 रुपीज़, Q की 1.5, R की 10 और S की 7.8 रुपीज़ पर गैलन। क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को हमारे फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे, मतलब वर्किंग नोट बनाएंगे 1। लिखिए, चलिए आप फटाफट से लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट 1, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, हमने क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद हमें मिले 4 प्रोडक्ट P,
Q, R और S। P की क्वांटिटी हमें मिली 50,000 गैलन और इसकी जो सेलिंग प्राइस है सेपरेशन पॉइंट पर, वो हमें पॉइंट नंबर बी में, क्वेश्चन में जो पॉइंट नंबर बी है वहां पर सेलिंग प्राइस दे रखी है 18 रुपीज पर लीटर पर गैलन, 18 रुपीज पर गैलन। क्यू की क्वांटिटी है 10,000 गैलन, 10,000 गैलन और क्यू की सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है 1.5 रुपीज पर गैलन। आर 5,000 गैलन, 5,000 गैलन और इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो दे रखी है 10 रुपीज पर गैलन। और एस की क्वांटिटी हमें दे रखी है 8,000 गैलन, 8,000 गैलन और इसकी सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है 7.8 रुपीज पर गैलन। करेक्ट। चलिए पी हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, क्यू हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, आर हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, सॉरी आर फर्दर प्रोसेस नहीं हो सकता, वहां फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 0 दे रखी है, इट मीन्स आर फर्दर प्रोसेस नहीं हो सकता। एस फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट पी 2,60,000, क्यू 20,000, एस 10,000। फर्दर प्रोसेस करने के बाद हम ये एज्यूम करते हैं कि जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर थी वो ही क्वांटिटी फर्दर प्रोसेस करने के बाद भी है, मतलब 50,000 गैलन, क्यू 10,000 गैलन, एस 8,000 गैलन। अब इनकी सेलिंग प्राइस, पी की सेलिंग प्राइस, अच्छा यहां पर टेबल में सेल्स रुपीज डायरेक्टली दी, सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी, सीधा सेल्स का अमाउंट ही दिया हुआ है 12,50,000। तो पी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हमें डायरेक्टली दे रखी है रुपीज 12,50,000, क्यू 20,000, क्यू 20,000। अच्छा आर की सेल्स वैल्यू दे रखी है 50,000, ये सेल्स वैल्यू वो ही है जो सेपरेशन पॉइंट पर है। देखो आर 5,000 गैलन और उसकी रेट है 10, 5,000 इंटू 10 50,000। आर फर्दर प्रोसेस नहीं होता, तो जो सेपरेशन पॉइंट पर सेल्स वैल्यू है वो ही सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी वही दे रखी है 50,000। एस की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हमें दे रखी है 80,000, 80,000। ओके, ये बन गया वर्किंग नोट 1, जिसमें हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट जो दे रखा था उसको चेंज करके हमारे फॉर्मेट के हिसाब से बना दिया। अब हमें करना है वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। और यहां पर हमें क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए मेथड दे रखा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कौन सा मेथड दे रखा है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV मेथड। NRV का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, चलिए जाने दीजिए। अब NRV का मतलब क्या हो गया? सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब यहां पर एक दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी? ये जो प्रोडक्ट R है ये तो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है। जब R फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है तो इसका हम कैसे NRV कैलकुलेट करेंगे? अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता तो उसकी जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है हम उसी को नेट रियलाइजेबल वैल्यू मान लेंगे। क्या बताया मैंने आपको? अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता तो उसकी जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है
हम उसी को उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मान लेंगे। ओके, तो देखो यहां पर P, Q, R और S NRV का बना लेते हैं रेशियो। सबसे पहले P की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। P की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 12,50,000 माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 2,60,000, 12,50,000 माइनस 2,60,000, 9,90,000। P की नेट रियलाइजेबल वैल्यू 9,90,000। Q की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 20,000 माइनस, अच्छा Q की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 30,000 है, बाय मिस्टेक मैंने 20,000 लिख दिया। 30,000 सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 20,000 माइनस करेंगे तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी 10,000। आर की सेल्स वैल्यू जो सेपरेशन पॉइंट पर है वो ही उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी, मतलब 50,000। और एस की नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 80,000 माइनस 10,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इट इज 70,000 नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का रेशियो बना है, इस रेशियो में हम जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जॉइंट कॉस्ट कितनी, अच्छा इसकी जॉइंट कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, जॉइंट कॉस्ट रुपीज, ये देखिए ये जॉइंट कॉस्ट दे रखी है 9,76,640, 9,76,640 इज जॉइंट कॉस्ट। तो चलिए जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जॉइंट कॉस्ट 9,76,640, 9,76,640 मल्टीप्लाई बाय 9,90,000 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू की टोटल कितनी होती है 990 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 70,000, 11,20,000, 11,20,000। मल्टी ये आ जाएगा P की जॉइंट कॉस्ट में शेयरिंग। उसके बाद में Q 9,76,640 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 11,20,000। देन R 9,76,640 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 11,20,000। फिर S 9,76,640 मल्टीप्लाई बाय 70,000 डिवाइडेड बाय 11,20,000, राइट। 9,76,640 डिवाइडेड बाय 11,20,000 मल्टीप्लाई बाय 9,90,000, 863280, 863280। 9,76,640 डिवाइडेड बाय 11,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 8720। आपको भी साथ साथ में कैलकुलेट करना है, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप ठीक कर लेना, ठीक है। 9,76,640 डिवाइडेड बाय 11,20,000 मल्टीप्लाई बाय 50,000, इट इज 43,600। 9,76,640 divided by 11,20,000 multiply by 70,000, it is 61040। और ये सब की टोटल कर लेते हैं 863280, 8720, 43,600 एंड 61040, टोटल 9,76,640। ये हमने जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दिया। कौन सा मेथड था, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। आर
फर्दर प्रोसेस नहीं होता तो आर की जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है उसी को आर की नेट रियलाइजेबल वैल्यू मान लेंगे। बाकी के प्रोडक्ट में सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। चलिए ये तो दो वर्किंग नोट हो गए। अब हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है ए पॉइंट में। ए पॉइंट में हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है और बी पॉइंट में भी इनकम स्टेटमेंट बनाना है। ए पॉइंट में इनकम स्टेटमेंट बनाना है अगर हम प्रोडक्ट को आफ्टर फर्दर प्रोसेस सेल करें तो। आफ्टर फर्दर प्रोसेस अगर हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा। और बी पॉइंट में हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर ही सेल कर दें तो कितना प्रॉफिट होगा। इनकम स्टेटमेंट जब हम आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का बनाते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल्स वैल्यू आती है हमें उसको लेना है, उसमें से हमें माइनस करना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, हमें माइनस करना है जॉइंट कॉस्ट, तो हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो मिल जाएगा। जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो हमें मिल जाएगा, राइट। तो इनकम स्टेटमेंट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग पी की सेल्स वैल्यू दे रखी है 12,50,000, 12,50,000। क्यू की सेल्स वैल्यू दे रखी है 30,000, 30,000। अच्छा, आर फर्दर प्रोसेस नहीं होता तो आर की जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है आपको वो ही लिखनी है 50,000, ठीक है। और एस 80,000। जो प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता उसकी सेल्स वैल्यू जो सेपरेशन पॉइंट पर है उसी को नेट रियलाइजेबल वैल्यू माना जाता है, उसी को सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माना जाता है, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। 1250 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000, टोटल सेल्स वैल्यू 14,10,000। इसमें से माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पी में 2,60,000, क्यू में 20,000, आर में निल और एस में 10,000। टोटल 2,90,000। फिर जॉइंट कॉस्ट। पी की जॉइंट कॉस्ट 863280, 863280, 8720, 8720, 43,600, 43,600 एंड 61040, टोटल 976640। Okay, now we can calculate profit of each product. 12,50,000 minus 2,60,000 minus 863,280, P का प्रॉफिट हमें मिलेगा 1,26,720, राइट। Q 30,000 minus 20,000 minus 8720, 1280 का प्रॉफिट हमें Q से, 50,000 माइनस 43,600, 6,400 का प्रॉफिट आर से, और 80,000 माइनस 10,000 माइनस 61040, 8960 का प्रॉफिट हमें एस से, 14,10,000 माइनस 2,90,000 माइनस 976640, टोटल हमारा प्रॉफिट 1,43,360। इनकम स्टेटमेंट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। बी पॉइंट में हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है अगर हम प्रोडक्ट को
सेपरेशन पॉइंट पर सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा। इनकम स्टेटमेंट एट सेपरेशन पॉइंट। P Q R S और टोटल। सेल्स, अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर ही सेल करें तो केवल और केवल जॉइंट कॉस्ट माइनस करना है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो लगेगी नहीं। तो सबसे पहले लेते हैं सेल्स। सेपरेशन पॉइंट पर P की क्वांटिटी है 50,000 गैलन और रेट है 18 रुपीज पर गैलन। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 18 इट इज 9 लाख रुपीज, 9 लाख। जॉइंट कॉस्ट 863280। क्यू की क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर 10,000 गैलन, रेट 1.5, अमाउंट इज 15,000 और जॉइंट कॉस्ट 8720। आर की क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर 5,000, रेट 10, इट इज 50,000 और जॉइंट कॉस्ट 43,600 और एस की क्वांटिटी 8,000 गैलन मल्टीप्लाई बाय 7.8 पर गैलन, 62,400 और 61040 इज जॉइंट कॉस्ट। 9 लाख प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 62,400, टोटल सेल्स वैल्यू 10,27,400। नाउ टोटल जॉइंट कॉस्ट 9,76,640। प्रॉफिट 9 लाख माइनस 863280, 36720 इज प्रॉफिट। 15,000 माइनस 8720, प्रॉफिट 6280, 6400 and 62,400 minus 61040, it is 1360. Total profit 1027,400 minus 976640, it is 50760 और हमारा ये सोल्यूशन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगर कहीं कैलकुलेशन में कुछ चेक करते रहना साथ साथ में, अगर कुछ लगे कि कुछ गलत हो गया कैलकुलेशन तो आप उसको ठीक कर लेना। ओके, चलिए फटाफट से जो भी पेंडिंग है आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन जो दे रखा है इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। 4th और 5th क्वेश्चन दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही क्वेश्चन है।
ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और इट इज सेम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी मॉड्यूल से ले रखा है। टी लिमिटेड इन द कोर्स ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल ऑब्टेन 4 जॉइंट प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी। 4 जॉइंट प्रोडक्ट बनते हैं हमारे। द टोटल कॉस्ट टिल द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक की कॉस्ट हम जिसको कहते हैं जॉइंट कॉस्ट, विच इज 97,600 रुपीज। आउटपुट एंड सेल्स इन द ईयर 2018 वर एज फॉलोज। 4 प्रोडक्ट ए बी सी डी, आउटपुट गैलन में दे रखा है 5 लाख, 10,000, 5,000, 9,000। सेल्स वैल्यू दे रखी है, सेपरेट कॉस्ट दे रखी है। सेपरेट कॉस्ट प्रोडक्ट सी की नहीं दे रखी है, इट मीन्स प्रोडक्ट सी फर्दर प्रोसेस नहीं होता। इफ दीज प्रोडक्ट आर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेलिंग प्राइस ए 15 पैसा, बी 50 पैसा, सी 80 पैसा एंड डी ₹3 पर गैलन। ये सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। जॉइंट कॉस्ट इज टू बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के रेशियो में आपको जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पर दिमाग में आपकी एक बात आ रही होगी कि जो प्रोडक्ट सी है ये तो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है, तो सी की जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर होगी उसी को सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मान लिया जाएगा। ओके चलिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट इनकम फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट एज्यूमिंग प्रोडक्ट आर फर्दर प्रोसेस एंड सोल्ड। अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें तो क्या इनकम होगी। व्हाट वुड बी द नेट इनकम ऑफ द कंपनी फ्रॉम ईच प्रोडक्ट इफ यू डिसाइड टू सेल द प्रोडक्ट एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल करें तो इनकम क्या होगी। एडवाइज द मैनेजमेंट वेदर ऑन प्योरली फाइनेंशियल कंसिडरेशन प्रोडक्ट आर टू बी प्रोसेस फर्दर और नॉट। व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड ओवरऑल नेट इनकम, किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेच देना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है और आपको ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। ये पॉइंट नंबर सी। मतलब जो लास्ट क्वेश्चन था सेम वैसे ही क्वेश्चन है, केवल वहाँ लास्ट क्वेश्चन में 2 इनकम स्टेटमेंट ही बनाने थे, यहाँ पर एक और इनकम स्टेटमेंट बनाना है, ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट। ये आपको बनाना है कि किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है और किसको सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना है। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। चलिए पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे हम वर्किंग नोट नंबर 1 जिसमें हम क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन हमारे फॉर्मेट में करेंगे। करेक्ट, चलिए वेरी गुड। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हमने प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद हमें 4 जांबा सिपाही मिले, मतलब 4 प्रोडक्ट मिले। हमने उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद हमारे 4 खिलाड़ी कौन कौन से, प्रोडक्ट ए बी सी डी, ए बी सी और डी। हमारी जॉइंट कॉस्ट कितनी लगी, हमारी जॉइंट कॉस्ट हमें दे रखी है 97,600 रुपीज, 97,600, राइट। चलिए ए की क्वांटिटी कितनी है, ए की क्वांटिटी है 5 लाख गैलन, 5 लाख गैलन और इसकी सेलिंग प्राइस एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन इट इज 15 पैसा, 15 पैसे इसकी सेलिंग प्राइस है। क्यों, ठीक है। चलिए वेरी गुड। बी की क्वांटिटी कितनी है, बी की क्वांटिटी है 10,000 गैलन और इसकी जो सेलिंग प्राइस है एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन इट इज 50 पैसा, 50 पैसे इसकी सेलिंग प्राइस है। सी की क्वांटिटी कितनी है, सी की क्वांटिटी है 5,000 गैलन, 5,000 गैलन और इसकी जो सेलिंग प्राइस है एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन इट इज 80 पैसा, 0.80। और उसके बाद में बात आती है डी की क्वांटिटी कितनी है, डी की क्वांटिटी है 9,000 गैलन, 9,000 गैलन और इसकी जो सेलिंग प्राइस है एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन इट इज 3 रुपीज पर गैलन। चलिए यहां तक तो बन गया। ए हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, बी हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं और डी हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं।
फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट जो सेपरेट कॉस्ट दे रखी है 30,000 इन केस ऑफ ए, 6,000 इन केस ऑफ बी और 1,000 इन केस ऑफ डी। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ए 5 लाख गैलन और ए की सेल्स वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में 1,15,000 रुपीज 1,15,000। बी की क्वांटिटी 10,000 गैलन और सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हमें टेबल में दे रखा है 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज। और डी 9,000 गैलन और इसकी सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन हमें दे रखी है 30,000 रुपीज 30,000 रुपीज। अच्छा सी जो है उसकी क्वांटिटी है 5,000, उसकी सेलिंग प्राइस है 80 पैसा। 5,000 को 80 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज़ 4,000 और ये 4,000 ही यहाँ पर टेबल में दे रखा है। क्योंकि फर्दर प्रोसेस होता नहीं है तो जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है वो ही सेल्स वैल्यू हम फर्दर प्रोसेसिंग के बाद में मान लेंगे, राइट। चलिए ओके, ये बन गया हमारा अच्छा सा प्यारा सा वर्किंग नोट नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करेंगे। क्या करेंगे, जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन। और कौन सा मेथड क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन कहता है कि जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के रेशियो में करना है। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, जो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो, एलोकेट करो, राइट। कौन कौन से जॉइंट प्रोडक्ट है हमारे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ए की सेल्स वैल्यू 1,15,000, बी की सेल्स वैल्यू 10,000, सी की सेल्स वैल्यू जो सेपरेशन पॉइंट पर है उसी को लिखेंगे क्योंकि फर्दर प्रोसेस होता नहीं है 4,000 और डी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 30,000। ये क्या बन गया, ये बन गया रेशियो। और इस रेशियो में हमें क्या करना है, इस रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। और हमारी जॉइंट कॉस्ट कितनी है, हमारी जॉइंट कॉस्ट है 97,600 रुपीज। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जॉइंट कॉस्ट ए 97,600 मल्टीप्लाई बाय 1,15,000 डिवाइडेड बाय, ये सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग की टोटल कितनी होती है, 1,15,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000 सबकी टोटल होती है 1,59,000। नाउ बी 97,600 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 1,59,000। सी 97,600 मल्टीप्लाई बाय 4,000 divided by 1,59,000. D 97,600 multiply by 30,000 divided by 1,59,000. 97,600 divided by 1,59,000 multiply by 1,15,000. 70591. 70591. 97,600 divided by 1,59,000 multiply by 10,000. 6138. 6138. 97,600 divided by 1,59,000 multiply by 4,000. 2455. 2455. 97,600 divided by 1,59,000 multiply by 30,000. 18415. 18415. अगर इन सब की टोटल करते हैं 70591 हमने ए की जॉइंट कॉस्ट निकाली, बी की 6138, सी की 2455 और 18415, इन सब की टोटल होती है 97,599। 1 रुपये कम है, चलो 1 रुपये कहीं बढ़ा देते हैं।
ये 18415 है, इसको 18416 कर देते हैं, जिससे इसकी टोटल बराबर 97,600 आ जाए। कहीं 1-2 रुपये का डिफरेंस हो तो कहीं भी एडजस्ट कर लेना, ए में, बी में, सी में, डी में, कहीं एडजस्ट करके उसको बराबर कर देना। ठीक है, चलिए हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉइंट नंबर ए को सॉल्व करना है, जिसमें हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते हैं तो। चलिए स्टार्ट करें इनकम स्टेटमेंट को बनाना। ए पॉइंट, इनकम स्टेटमेंट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। ए, बी, सी, डी और टोटल। सेल, अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करेंगे तो सेल्स माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस जॉइंट कॉस्ट, राइट। सेल्स वैल्यू कौन सी लेनी है, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली। 1,15,000, 10,000, 1,15,000, 10,000। सी की सेल्स वैल्यू जो सेपरेशन पॉइंट पर है उसी को लेना है, 4,000, और डी की 30,000। टोटल 1,59,000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 30,000, 6,000, सी में नील 1,000, टोटल 37,000। जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट हमने एलोकेट की ए पर 70,591, 6138, 2455 एंड 18416, टोटल 97,600। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस 1,15,000 माइनस 30,000 माइनस 70,591, प्रॉफिट 1,4409, 10,000 माइनस 6,000 माइनस 6138, लॉस 2,138 का लॉस। देन 4,000 माइनस 2,455, प्रॉफिट 1,545, 30,000 माइनस 1,000 माइनस 1,8416, 1,0584, 1,59,000 माइनस 37,000 माइनस 97,600, इट इज 24,400। फिर हमें पॉइंट नंबर बी सॉल्व करना है, जिसमें हमें इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करते हैं तो। इनकम स्टेटमेंट, अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करते हैं तो क्या इनकम होगी। ए, बी, सी, डी और टोटल। चलिए सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। सेल्स में से माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट। जब प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर ही अगर सेल करेंगे तो
तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लगी। अब सेल्स वैल्यू हमें लेनी है जो सेपरेशन पॉइंट पर है। 5 लाख गैलन एट द रेट 15 पैसा पर गैलन, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.15, इट इज 75,000। बी 10,000 गैलन 50 पैसा पर गैलन, इट इज 5,000 रुपीज। अच्छा, सी की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है 4,000। और डी 9,000 गैलन एट द रेट ₹3 पर गैलन, इट इज 27,000। 75,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 27,000, इट इज 111,000 लेस जॉइंट कॉस्ट 70,591, 6138, 2455, 18416, 97,600, and the result is profit or loss. Profit or loss. 75,000 minus 70,591, 4409, 1138. 4,000 minus 2455, 1545. 27,000 minus 18416, 8584. 111,000 minus 97,600, 13,400। ओके, अब हमें पता करना है कि किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना है और किस प्रोडक्ट को आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेल करना है। तो यहां लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट, ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट, ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट, ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट। अब हम कंपेयर करेंगे कि हम किस प्रोडक्ट पर कितना, कहाँ ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, सेपरेशन पॉइंट पर ज़्यादा अर्न कर रहे हैं या फर्दर प्रोसेस करने के बाद ज़्यादा, फर्दर प्रोसेस करने के बाद ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा अर्निंग होगी हम उस प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल करेंगे। प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ सेल, कहाँ सेल करना है और उससे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। फोर प्रोडक्ट PQRS, नॉट ABCD, ABCD, A, B, C और D। अब हम प्रॉफिट कंपेयर करते हैं। ए को अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल किया जाए तो प्रॉफिट होता है 14409 और अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल करें तो केवल 4409। तो क्या करेंगे, ए को आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हमें सेल करना है। प्रॉफिट कितना होगा 14409। बी को अगर आफ्टर फर्दर प्रोसेस सेल करें तो 2138 का लॉस और सेपरेशन पॉइंट पर भी लॉस है बट लॉस कम है 1138। तो हम बी को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करेंगे। सेपरेशन पॉइंट लॉस होगा बट कम होगा 1138। सी सेपरेशन पॉइंट पर, सी वैसे भी फर्दर प्रोसेस नहीं होता, क्यों, यहां पर दे रखा है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 0 है, मतलब सी फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है, तो इसको तो सेपरेशन पॉइंट पर ही सेल करना पड़ेगा 1545। और डी अगर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेल करें तो 10584 का प्रॉफिट और अगर सेपरेशन पॉइंट पर तो केवल 8584, मतलब हम डी को आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेल करेंगे और इससे हमारा प्रॉफिट होगा 10,584। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 14409 माइनस 1138 प्लस 1545 प्लस 10584, इट इज 25,400। करेक्ट। ये जो 25,400 है ये सबसे ज्यादा है। अगर सारे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें तो 24,400, अगर सारे प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करें तो 13,400 और कुछ प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस के बाद
और कुछ को सेपरेशन पॉइंट पे तो 25,400 जो सबसे ज़्यादा है। तो हम कुछ प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करेंगे और कुछ प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से, अगर आप लोगों को कुछ इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और शायद ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द सनशाइन ऑयल कंपनी परचेज क्रूड वेजिटेबल ऑयल, इट डज रिफाइनिंग द सेम, द रिफाइनिंग प्रोसेस रिजल्ट इनटू 4 प्रोडक्ट एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट M, N, O और P। क्रूड वेजिटेबल ऑयल को परचेज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उससे उनको 4 प्रोडक्ट मिलते हैं M, N, O, P। प्रोडक्ट O इज फुली प्रोसेस्ड एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब प्रोडक्ट O और प्रोसेस नहीं हो सकता, फर्दर प्रोसेस नहीं हो सकता। प्रोडक्ट M, N एंड P कैन बी फर्दर प्रोसेस इनटू सुपर M, सुपर N एंड सुपर P। हम M, N और P को फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। आउटपुट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट M 3 लाख गैलन, N 1 लाख गैलन, O 50,000 गैलन, P 50,000 गैलन। द जॉइंट कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द क्रूड वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोसेसिंग इट वर रुपीज 40 लाख। जॉइंट कॉस्ट दे रखी है, इट इज 40 लाख रुपीज। जॉइंट कॉस्ट हमें दे रखी है 40 लाख। सनशाइन हैड नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री। सेल ऑफ प्रोडक्ट
ओ इन अक्टूबर व रुपीज 20 लाख, ओ की सेल्स वैल्यू दे रखी है 20 लाख रुपीज। द टोटल आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट एम एन एंड पी वाज फर्दर प्रोसेस एंड सोल्ड, डेटा रिलेटेड टू अक्टूबर 2018 आर एज फॉलोज। सुपर एम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है, सेल्स वैल्यू दे रखी है, एन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और सेल्स वैल्यू दे रखी है, पी 36 लाख फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और सेल्स वैल्यू दे रखी है। सनशाइन हैज ऑप्शन टू सेलिंग प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सनशाइन के पास ऑप्शन है कि वो प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर भी सेल कर सकते हैं। दिस ऑल्टरनेटिव वुड हैव द फॉलोइंग सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, अगर एम एन और पी को सेपरेशन पॉइंट पर सेल किया जाए, ये बाय मिस्टेक गैलन लिखा हुआ है, इट इज सेल्स रुपीज। अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल किया जाए तो एम की सेल्स वैल्यू 20 लाख, एन की सेल्स वैल्यू 12 लाख और पी की सेल्स वैल्यू 28 लाख। You are required to answer how the joint cost would be allocated between each product under each of the following method: sales value at split of, physical output और net realizable value। मतलब फर्स्ट पॉइंट में हमें केवल जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है तीन अलग अलग मेथड से। पहला मेथड है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, दूसरा मेथड है फिजिकल आउटपुट और तीसरा मेथड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब केवल जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है, इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाना है। मगर सबसे पहले हमारा काम क्या है? हमारा सबसे पहला काम है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम हमारे फॉर्मेट के हिसाब से प्रेजेंट करें। मतलब हमें बनाना है वर्किंग नोट नंबर 1, राइट? चलिए लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। हमारा रॉ मटेरियल क्या है? हमारा रॉ मटेरियल है क्रूड वेजिटेबल ऑयल। क्रूड वेजिटेबल ऑयल, क्रूड वेजिटेबल ऑयल को हम क्या करते हैं? हम क्रूड वेजिटेबल ऑयल को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद हमें 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? एम एन ओ और पी। एम एन ओ पी 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। एम की क्वांटिटी कितनी है? एम की क्वांटिटी है 3 लाख गैलन, 3 लाख गैलन। एन की क्वांटिटी कितनी है? एन की क्वांटिटी है 1 लाख गैलन, 1 लाख गैलन। ओ की क्वांटिटी कितनी है? ओ की क्वांटिटी है 50,000 गैलन, 50,000 गैलन। और पी की क्वांटिटी कितनी है? पी की क्वांटिटी है 50,000 गैलन। एम की सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट हमें ये थर्ड टेबल जो दे रखी है उसमें दे रखा है 20 लाख रुपीज। एम की सेल्स वैल्यू 20 लाख एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। एन की सेल्स वैल्यू 12 लाख रुपीज, 12 लाख। और पी की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर 28 लाख रुपीज। अच्छा, ओ की सेल्स वैल्यू अलग से दे रखी है, जो फर्स्ट टेबल है उसके बाद में दे रखा है। ओ फर्दर प्रोसेस नहीं होता और उसकी सेल्स वैल्यू दे रखी है हमें 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज। एम एन पी फर्दर प्रोसेस हो सकता है, एम फर्दर प्रोसेस हो सकता है, एम एन फर्दर प्रोसेस हो सकता है और पी फर्दर प्रोसेस हो सकता है। फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट है 80 लाख रुपीज, 80 लाख रुपीज, 32 लाख रुपीज, 32 लाख और 36 लाख, 36 लाख। एम को फर्दर प्रोसेस करने के बाद क्वांटिटी हम ये एज्यूम करेंगे सेम रहेगी 3 लाख गैलन। एन की क्वांटिटी 1 लाख गैलन और पी की क्वांटिटी 50,000 गैलन। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेल्स वैल्यू हमें दे रखी है, जो सेकंड टेबल है उसमें सबसे लास्ट में सेल्स वैल्यू दे रखी है 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, देन 40 लाख रुपीज, 40 लाख रुपीज, देन 48 लाख रुपीज, 48 लाख रुपीज। ये हमने क्वेश्चन की डिटेल को हमारे फॉर्मेट में, हमारे फॉर्मेट के हिसाब से उसको बना दिया, ठीक है। अब जॉइंट कॉस्ट कितनी है? जॉइंट कॉस्ट हमें दे रखी है 40 लाख, जॉइंट कॉस्ट रुपीज 40 लाख रुपीज, ओके। अब हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करना है जिसमें जॉइंट कॉस्ट को 3 अलग अलग मेथड से हमें एलोकेट करना है, राइट। सबसे पहले
पॉइंट नंबर ए का फर्स्ट पॉइंट में हमें जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करना है, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, और ये जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन हमें करना है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है उसके रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। कितने प्रोडक्ट है, एम, एन, ओ और पी। सेपरेशन पॉइंट पर एम की सेल्स वैल्यू, इसका हमें क्या बनाना है, रेशियो। एम की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर 20 लाख, एन की सेल्स वैल्यू 12 लाख, ओ की सेल्स वैल्यू 20 लाख और पी की सेल्स वैल्यू 28 लाख। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, सबसे पहले एम, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है, टोटल जॉइंट कॉस्ट है 40 लाख, 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 लाख और इन सब की टोटल होती है 80 लाख इक्वल्स टू 10 लाख, इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज। एन 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख इक्वल्स टू 6 लाख। देन ओ 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख equals to 10 lakh, and P 40 lakh multiply by 28 lakh divided by 80 lakh equals to 14 lakh। टोटल जॉइंट कॉस्ट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट की ये हो गई 40 लाख। ये हमारा ए का फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। ए का सेकंड पॉइंट, इसमें हमें जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है नेट फिजिकल आउटपुट के रेशियो में, क्वांटिटी के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, और ये हमें फिजिकल आउटपुट के रेशियो में करना है, फिजिकल आउटपुट के रेशियो में करना है, मतलब क्वांटिटी के रेशियो में करना है, राइट। तो यहाँ पर 4 प्रोडक्ट है, एम एन ओ पी, एम एन ओ और पी। इसकी क्वांटिटी का क्या बनेगा, इसकी क्वांटिटी का बनेगा रेशियो। एम की क्वांटिटी कितनी है, एम की क्वांटिटी है 3 लाख, एम की क्वांटिटी कितनी है 3 लाख, एन की क्वांटिटी कितनी है 1 लाख, ओ की क्वांटिटी 50,000, पी की क्वांटिटी 50,000। इस रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, एम जॉइंट कॉस्ट कितनी है 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 लाख और क्वांटिटी की टोटल होती है 5 लाख इक्वल्स टू 24 लाख। देन एन इक्वल्स टू 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इक्वल्स टू 8 लाख। ओ equals to 40 lakh multiply by 50,000 divided by 5 lakh equals to 4 lakh, and P equals to 40 lakh multiply by 50,000 divided by 5 lakh equals to 4 lakh। और हमने जो टोटल जॉइंट कॉस्ट एलोकेट की इट इज 40 लाख रुपीज, राइट। थर्ड मेथड हमें दे रखा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करना है और हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड से जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करना है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, एम एन ओ
और P, इन सब की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का रेशियो लेंगे। M की नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मैंने क्या बताया था, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यहाँ पे नहीं है, तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 1 करोड़ 20 लाख माइनस 80 लाख इक्वल टू 40 लाख M की नेट रियलाइजेबल वैल्यू। देन N 40 लाख माइनस 32 लाख, इट इज 8 लाख। O फर्दर प्रोसेस नहीं होता तो इसकी जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है 20 लाख, हम उसी को नेट रियलाइजेबल वैल्यू मानेंगे। और P 48 लाख माइनस 36 लाख इक्वल्स टू 12 लाख। ये हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गई जिसकी टोटल होती है 80 लाख। अब हम जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। M टोटल जॉइंट कॉस्ट 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 40 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख इक्वल्स टू 20 लाख। N 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख इक्वल्स टू 4 लाख। O 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इक्वल्स टू 10 लाख। एंड P 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इक्वल्स टू 6 लाख। और इन सब की टोटल होती है 40 लाख। ये हमारा A पॉइंट सॉल्व हो गया। A पॉइंट हमारे ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका A पॉइंट सॉल्व हो गया। इसका एक पॉइंट और है B पॉइंट, तो एक काम करते हैं B पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं, क्योंकि B पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमें पहले कुछ समझना पड़ेगा। कुछ समझने के बाद ही हम B पॉइंट को सॉल्व करेंगे और उसको समझाने के लिए कुछ टाइम चाहिए। इसीलिए हम आज की क्लास, वैसे भी टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो आज की क्लास को यहीं पर दी एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में पहले इस B पॉइंट को कैसे सॉल्व करना है वो समझेंगे। उसके लिए जो भी समझना है पहले वो समझेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 7th 8th 9th 10th 11th 12th वो सारे क्वेश्चन एक साथ नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।